फेल्योर अगर किसी का है, क्रेटनाइन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में अगर किसी का डायलिसिस भी शुरू हो गया है, तो क्या डायलिसिस जो करवा रहे हैं, क्या वो उसके बाद भी होम्योपैथिक शुरू कर सकते हैं? उसके बाद भी रोल है होम्योपैथी का, बट चांसेस कम हो जाते हैं। पोस्ट डायलिसिस जो केसेस होते हैं उसमें रोल कम हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि हम लोग जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन जो खाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे नेचुरल जो पैनक्रियास जो इंसुलिन वो करता है, वो धीरे धीरे उसकी पैनक्रियास की एफिशिएंसी कम होती जाती है और इंसुलिन नेचुरली नहीं बनता है बॉडी में, मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट हो जाता है। सेम इसी तरह जो किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो हर डायलिसिस के बाद कॉम्प्रोमाइज होते जाता है धीरे धीरे। तो वो डिपेंड करता है कि कितनी डायलिसिस हुई है। अभी केस में आपको दिखाऊंगा, एक अभी करंट में भी चल रहा है जिसका मैं आपको बता रहा था। शमीम अहमद नाम का एक मेरा पेशेंट है, झारखंड गढ़वा से आता है। उसका पोस्ट डायलिसिस मतलब डायलिसिस होने के बाद भी उसका क्रेटिनिन 9 के नीचे नहीं आता था, और अभी इस बार कराया गया, पिछले 7-8 महीने से इलाज कर रहा हूँ, कोई डायलिसिस नहीं हो रही है उसकी। मैंने उस पेशेंट को बोला था कि आप 1-2 डायलिसिस वीक में एक डायलिसिस कराओ, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाया, बहुत मतलब पूअर फैमिली से अफोर्ड नहीं कर पाया, तो उसने डायलिसिस कराया ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम में बढ़ गया था। जो मेरे पास आया पेशेंट, तो उसका 9 पॉइंट समथिंग था, उससे बढ़ के 10.3 हो गया था। फिर सेकंड मुझे भी लगा, तो मैंने बोला कि नहीं, आपको डायलिसिस एक आध तो करा लेनी चाहिए। तो बोले सर बिक जाएंगे, सर बिक गए हैं ऑलरेडी, कुछ नहीं है सर, मर जाएंगे लेकिन डायलिसिस नहीं कराएंगे, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए। फिर वो घट के 8.7 पे आया, फिर धीरे धीरे करके अभी इस बार 2.3। तो ऐसे भी केसेस हैं, कम वाले तो बहुत हैं, मतलब गिनती नहीं है कि जितने हम जो प्री डायलिसिस वाले केसेस हैं, जिन्होंने डायलिसिस नहीं कराया, गिनती नहीं है कि कितने केसेस